हाँ जी नारायको, अभी हम लोगों के सारे चैप्टर्स हो गए हैं पार्टनरशिप के एक्सेप्ट फंडामेंटल्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में फंडामेंटल्स चैप्टर। फंडामेंटल्स में क्या होता है बच्चों? देखो बाकी सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी वो पार्टनर्स होते हैं, या तो वो रेशो को चेंज करते हैं, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या कोई जा रहा है, या कोई भगवान बुला रहा है किसी को, या फर्म को डिसॉल्व करते हो। राइट, हमने सारे केसेस पढ़ लिए, गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया। अब फंडामेंटल्स में अगर हम स्टेप वाइज चले तो ये फर्स्ट चैप्टर होता है जहाँ पर पार्टनरशिप में जब एंटर करा जाता है तो कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। फाइन, तो हम लोगों को वो चीज़ सीखनी है इस वीडियो में। तो सबसे पहला अकाउंट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपली जब वो बिजनेस कैरी ऑन करते हैं पार्टनरशिप में एंटर करने के बाद, तो पूरे साल का प्रॉफिट कैसे हम लोग बांटते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कौन कौन सी इनकम्स आती है पार्टनर्स को लेकर, वो हम लोग पढ़ते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फाइन, देखो इससे पहले वो लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना चुके होंगे। ट्रेडिंग से आप जीपी निकाल लेते हो, आप लिखते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पीएल का ब्रॉड डाउन बन जाता है। राइट, पीएल के क्रेडिट साइड पे और इनकम्स लिखते हो, डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस करते हो, तो क्या आता है आपके पास? नेट प्रॉफिट आता है। पीएल अकाउंट में हम सब आउटसाइडर्स को पे कर चुके होते हैं। किनको पे कर चुके थे? आउटसाइडर्स को। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है सिर्फ पार्टनर्स के लिए। किसके लिए बनता है? फॉर पार्टनर्स। ठीक है, अभी आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, फिर मैं जब प्रेजेंट करूंगा एक्चुअल प्रेजेंटेशन के साथ तब आप लोग नोट्स बना लेना भाई। तो अल्टीमेटली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है? पार्टनर्स के लिए बनता है। उनसे रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस कहाँ पर जाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फाइन, इससे पहले वो ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना चुके हैं जहाँ पर वो आउटसाइडर्स के इनकम्स और एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर चुके हैं। फाइन, तो सबसे पहले जैसे जीपी पीएल का ब्रॉड डाउन बनता है, ऐसी नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से आप निकालते हो वो इस अकाउंट का ब्रॉड डाउन बनता है। फाइन, इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। ये जैसे ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट की एक्सटेंशन क्या है? सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट की एक्सटेंशन क्या है? पीएल अकाउंट। ऐसी पीएल अकाउंट की एक्सटेंशन क्या होती है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन, तो बेसिकली जो नेट प्रॉफिट आता है वहां से आप ये स्टार्ट करते हो, तो यू नीड टू राइट बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। राइट, क्रॉस पोस्टिंग होती है ना हमेशा। इसके बाद आपको पता है कि सारी इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमेशा डेबिट। अब कौन कौन सी इनकम्स और कौन कौन सी एक्सपेंसेस एक बार ये रिकॉल करते हैं। पार्टनर्स जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर फर्म को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको अच्छे से पता है, आप ये हर चैप्टर में देख चुके हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इसे रिकॉर्ड करते हो। अब अगर दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो आपने ए का इंटरेस्ट ऐसे लिखा, बी का इंटरेस्ट यहाँ पर, और टोटल इंटरेस्ट बाहर शिफ्ट कर दिया। राइट, पार्टनरशिप में वैसे सिर्फ डेथ ऑफ अ पार्टनर में आया है, क्योंकि वहाँ पर अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं होता और डेथ बीच में हो जाती है, तो कभी कभी आईयूसी आपको देना पड़ता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों? कैपिटल के ऊपर जब फर्म इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाता है, तो एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड। फाइन, इसके बाद इसका उल्टा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करती है, तो वो इनकम होती है, इकलौती इनकम होती है फर्म को पार्टनर से, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप उसको बाय साइड पर रिकॉर्ड करते हो। ए की ए का इंटरेस्ट यहाँ, बी का इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट बाहर शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है आपकी। इसके बाद सैलरीज की बात करते हैं। जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं उन्हें फर्म क्या पे करती है? सैलरीज पे करती है, तो अगेन फर्म का एक्सपेंस हो जाएगा, तो सैलरीज आप अगेन डेबिट साइड पर लिखते हो कुछ ऐसे। इसके बाद बात करें तो कमीशन हो सकती है बच्चों। अब लेट सपोज कमीशन सिर्फ एक जने को देनी है आपने, तो आप दो तीन तरह से प्रेजेंट कर सकते हो उसको। लेट सपोज आपने सिर्फ बी को कमीशन देनी है, तो यू कैन राइट बाय टू बीस कैपिटल आगे कमीशन, इस, या फिर आप डायरेक्टली टू बीस कमीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद रिजर्व फंड आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर अभी तक आपने सारे चैप्टर में रिजर्व्स को बांटा है, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस शीट में पढ़ा होता था, तो कभी ना कभी तो बनाया भी होगा उन्होंने, तो आप आज यहाँ पर रिजर्व बनाना सीख रहे हो। तो जब आप रिजर्व बनाओगे इस साल, तो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा ना, क्योंकि आप प्रॉफिट में से तो कुछ पार्ट अलग से रख रहे हो, तो दैट मीन्स प्रॉफिट हमेशा रिड्यूस किस साइड से होगा? डेबिट साइड से। तो दैट्स वाई रिजर्व यहाँ पर डेबिट साइड पर आता है। और ये पार्टनर्स को बांटना मत, ये फर्म के पास पड़ा होता है। ठीक है, जो आप बैलेंस शीट देखते हो आगे आने वाले चैप्टर्स में, उसमें ऑलरेडी जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आपने सारे रिजर्व लर्न करके वो यहाँ से क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस। मैक्सिमम आपको इसमें प्रॉफिट ही देखने को मिलता है बच्चों, तो आप लिखते हो टू प्रॉफिट, जैसे हर अकाउंट में लिखते हो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अब कितने भी पार्टनर्स हैं इसमें, नॉर्मली दो पार्टनर्स देंगे वो आपको,
तो ए और बी में आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट को बांट देना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको प्रॉफिट बांटना सिखाना चाहिए इस टाइम पर। फाइन, तो ये होता है आपका पीएल एप्रोविजन अकाउंट। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। अब आप लोग नोट्स बना लेना साथ साथ, मैं डिस्प्ले करता हूँ प्रेजेंटेशन। कुछ ऐसा दिखता है आपको पीएल एप्रोविजन अकाउंट। सबसे पहले बाय लर्न करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, बाय आईयूडी, डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकती है, रिजर्व फंड हो सकता है, और फिर लास्ट में प्रॉफिट निकाल कर बांटते हो। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही रेशो होगी यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप में भी एंटर करा है, तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा इस चैप्टर में, सिर्फ एक ही रेशो होती है। पार्टनरशिप के ऐसे दो चैप्टर्स हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही रेशो होगी, बताओ कौन से, फटाफट सोचो। एक तो ये और एक डिसोल्यूशन। तो जब स्टार्टिंग करिए तब और जब एंडिंग करिए तब, राइट, क्योंकि वहां पर न्यू रेशो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही रेशो होती है आपके पास। तो ये बात नोट कर लो फटाफट से, आगे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हुए। आधा हाथ कहाँ गया इसका, चलो जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे अभी आप सबसे पहले क्या लिखते हो, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। जो वो नेट प्रॉफिट है वो पीएल अकाउंट की क्या सारी चीजें माइनस करने के बाद आता है या उससे पहले आता है? सर नेट प्रॉफिट तो पीएल अकाउंट से आता है, तो नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में आता है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी माइनस हो रखी होती है ना। जो पीएल अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी सारे एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आता है, राइट। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर चार्जिंग ऑल द आइटम्स ऑफ पीएल अकाउंट। ये बात अच्छे से क्लियर है। अब आपको वैसे तो पता है कि पीएल अकाउंट की सारी चीज़ें ऑलरेडी माइनस हुई होनी चाहिए, लेकिन तीन चीज़ों का ध्यान रखना। फर्स्ट, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर। कुछ बच्चों को लगता है कि मैनेजर्स कमीशन पीएल एप्रोविजन अकाउंट में आनी चाहिए, नहीं। पीएल एप्रोविजन सिर्फ किसके लिए बना रहे हो, पार्टनर्स के लिए। मैनेजर इज एन आउटसाइडर, राइट, आपने उसको हायर किया हुआ है सर्विसेज के लिए। तो बेसिकली मैनेजर आउटसाइडर होता है, उसको जो आप कमीशन पे करते हो पीएल अकाउंट का एक्सपेंस होता है। तो अगर मैनेजर कमीशन आपको गिवन होगी तो आपको माइनस करनी होगी। पार्टनर्स से रिलेटेड दो चीजें होती है, क्या क्या, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चों, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी चीजें पीएल अकाउंट में जाती हैं उसे क्या बोलते हो आप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब टू बी प्रोवाइडेड फॉर इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे आपको लॉस भी क्यों ना हो रहा हो, आपको ये पूरे एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये भी आएगा। मैं पार्टनर से रिलेटेड दो चीजों को मार्क कर रहा था। पीएल अकाउंट की जितनी भी चीजें होती हैं दे ऑल आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। जो भी चीजें आप पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हो दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रॉफिट एग्जिस्ट करता हो, राइट। लेकिन ये सब चीजें आपको देनी पड़ेगी इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे आपको लॉस भी क्यों ना हो। फटाफट से लर्न करें ऐसी कौन सी तीन चीजें जो माइनस हुई होनी चाहिए हमारे प्रॉफिट में से। मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। अच्छे से लर्न हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट फिक्स है, आपको पता है अच्छे से, 6% पर annum। आगे बढ़ते हैं। इफ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज गिवन, अब मैंने आपको बताया कि वो माइनस करना होगा, क्या तीन चीजें माइनस करनी होगी, मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। लेकिन कुछ कंडीशन है। अगर कब माइनस करना होगा, अगर आपको ये लैंग्वेज दी होगी तो, क्या, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, तभी तो आप माइनस करोगे ना। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो दैट मीन्स वो चीजें ऑलरेडी माइनस हो रखी होंगी, फिर मत टच करना उन तीन चीजों को। कौन सी तीन चीजें, फटाफट से रिवाइज कराओ, मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन। फाइन। अगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो माइनस मत करना, इसका मतलब वो ऑलरेडी माइनस हो रखी है। फाइन। सर ये फोटो क्या कर रही है यहाँ पर, आपको पता होगा ये क्या होता है, एमआरआई होता है ना। तो आपको वो तीन चीजें लर्न रहे इसलिए हमने फोटो की हेल्प ली है। मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, राइट। याद रखना तीन चीजें, क्या, एमआरआई से याद रहेगी, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर। MRI, ठीक है। मतलब मैनेजर्स कमीशन हो गया, फिर रेंट हो गया, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ठीक है। अब ये दो बातें ध्यान रखिए आपको, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स तो ही माइनस करना, अदरवाइज माइनस मत करना अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ टॉपिक वीडियो है बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अभी आपको साथ साथ सब नोट्स बनाने अपनी नोट्स कॉपी में, ठीक है। इसके बाद अगर प्रॉफिट, अब ये सारी चीजें प्रॉफिट के रिलेटेड चल रही है कि प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है। जो हम बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कभी कभी क्या माइनस या प्लस करना पड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चा यहीं पर गलती करता है। इफ प्रॉफिट गिवन इज आफ्टर चार्जिंग एनी ऑफ द एप्रोप्रिएशंस देन, इसका क्या मतलब हुआ, आफ्टर चार्जिंग एनी ऑफ द एप्रोप्रिएशंस का मतलब
जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो जो आप ये नेट प्रॉफिट लिख रहे हो ये वाला, क्या इसमें से कुछ भी चीज़ ये डेबिट साइड की माइनस हो रखी है? नहीं ना। इसमें से तो पीएल अकाउंट की सारी चीज़ें माइनस हो रखी है। तो ये प्रॉफिट शुड बी बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ दीज एप्रोप्रिएशंस, राइट? क्या इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो रखा है? नहीं। लेकिन अगर बाई चांस वो आपको ऐसा बोले कि हमने इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी सैलरी माइनस कर दी है या आईओसी माइनस कर दिया है, तो ऐड बैक कर लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट सपोज यहाँ पर वो आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं ये प्रॉफिट जो है वो सैलरी माइनस करने के बाद का है, सैलरी माइनस करने के बाद का है। अगर ये सैलरी माइनस कर, एक मिनट इसको मैं 1000 ले लेता हूँ। ये प्रॉफिट अगर वो बोल रहे हैं सैलरी माइनस करने के बाद का है, तो ये प्रॉफिट इसका मतलब सही नहीं लिख रहे हम, हमें ऐसे करना चाहिए। सैलरी देने से पहले कितने का प्रॉफिट रहा होगा, इसका मतलब 1100 का ना, तो आपको वो चीज़ ऐड बैक कर लेनी है, राइट? तो इसका मतलब दो बातों को हमें ध्यान रखना है। ये जो नेट प्रॉफिट है आपका, इसमें से पीएल अकाउंट की सारी चीज़ें माइनस होनी चाहिए, एमआरआई इंक्लूडिंग, फाइन। और कोई भी चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन की माइनस हुई हुई नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने इसमें से कोई भी चीज़ ऑलरेडी आपको माइनस करके दे रखी है तो ऐड बैक कर लेना। अच्छे से बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। ये दो तीन चीज़ों का तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में और वो बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सैलरी, और सैलरी कितनी है 50,000, तो ऐड कर देना। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ ना लाइक को, 6,50,000। ठीक है, तो आपको बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट में ये कॉपी करना है और प्रेजेंटेशन ऐसे कर लेना। आपने ऐसे लिखा पीएल एप्रोप्रिएशन में बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में उन्हें ऐड करके दिखा देंगे 6,00,000 प्लस 50,000, सिंपल है। तो यहाँ पर 6,50,000 आ जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉमन मिस्टेक है काफ़ी सारे बच्चों की, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती वो फिर भी फुल ईयर का कैलकुलेट कर देते हैं। ऐसा मत करना, ये हमें एग्जाम्पशन लेनी पड़ती है कि ड्राइंग्स मिड में हो रही होगी, तो दैट मीन्स अगर आपको डेट गिवन नहीं होगी तो आपको कितने मंथ्स की कैलकुलेट करना है, आईओडी कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना होगा, 6 मंथ्स का। ठीक है, इस चैप्टर में दो बातों का ध्यान रखना। कुछ बच्चे मिक्सिंग कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट फिक्स होता है अगर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, कितना, 6% पर एनम। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कितने मंथ्स का कैलकुलेट करते हो, 6 मंथ्स का, ओनली इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन। अगर आपको आईओडी का रेट गिवन नहीं है तो आईओडी आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको आईओडी का रेट गिवन है लेकिन डेट गिवन नहीं है तो आप कितने मंथ्स का कैलकुलेट करते हो, 6 मंथ्स का, राइट? सिर्फ एक इकलौती चीज है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना होने के बाद भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। ठीक है, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है उसके ऊपर आप कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करते हो, 6% पर एनम। ठीक है, और बाकी किसी चीज का रेट फिक्स नहीं है, बाकी सब चीजें आप तभी दोगे जब आपको क्वेश्चन में कहा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। बस आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं, अब हम रेडी हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। आपका ये फॉर्मेट है, एक बार और अच्छे से मेमोराइज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हो, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। बाय साइड में सिर्फ एक चीज़ और जा सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि फर्म की क्लॉथ इनकम होती है जो पार्टनर्स से फर्म चार्ज करती है। क्लियर? इसके बाद डेबिट साइड पर वो क्या क्या पे करती है, आईयूसी, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व फंड, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट में आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक एक चीज़ नोट डाउन कर लेना जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। अगर नोट्स आपके प्रॉपर नहीं है तो आप वहीं पर गलती करोगे, देख लेना। ठीक है, तो नोट्स कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जो आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे। डेली एक चैप्टर रिवाइज करते जाओ उसमें से। ठीक है, और ये नोट्स प्रॉपर बनाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।